वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अप्रॉक्सीमेशन के वो क्वेश्चंस जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इसमें मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि क्वेश्चंस का नेचर किस तरह का हो सकता है, कैसे आपको ऑप्शंस पिक करने हैं। तो ये हमारा आज जो सेट होगा ये नंबर 6 होगा। इससे पहले 5 पार्ट ऑलरेडी जो एग्जामिनेशन की कंसर्न है वो क्वेश्चंस मैं बना चुका हूँ, तो उसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और एक वीडियो इस वीडियो से पहले मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसबीआई पीओ के एग्जामिनेशन में वो कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो अप्रॉक्सीमेशन से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो आप दोनों पार्ट देख लीजिएगा। और साथ में अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके आप रेगुलर अपडेट्स ले सकते हैं। साथ में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन जैसे ही स्टार्ट होता है उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा व्हाट विल बी कम इन द प्लेस ऑफ एक्स, या तो एक्स के स्थान पे या फिर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। यू डू नॉट हैव टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर दिया है 7.92 इंटू 18.09 प्लस 11.092 इंटू 18.93 डिवाइडेड बाई 24.11। अब ये इक्वल्स किसके दिया है, क्वेश्चन मार्क माइनस 3000। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है ये ध्यान रखना। 7.92 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8। ठीक है, और जो 1809 इसको आप एज इट इज रखो यहाँ पर, और 24.11 इसको हम 24 ही रखेंगे, प्लस 11.092 जो है इसको हम यहाँ पर 11 रखते हैं, 18.93 इसको आप रख दो 19 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क को आप x मान लो माइनस 3000। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना यहाँ पर भूल गया, 3000 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखो ये माइनस का 3000 है, जब इधर जाएगा तो 3000 इसमें ऐड हो जाएगा इस पूरी इक्वेशन में, तो डेफिनेटली जो हमारा इस x की वैल्यू आएगी वो 3000 से बड़ी आएगी। तो देखो एक ऑप्शन आपका 2800 है तो ये तो कभी नहीं हो पाएगा, इसी तरह से 2200 वाला भी नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। कभी भी अगर आपका सोल्यूशन इस फॉर्मेट में आ रहा हो तो आप ऐसे ही देख लेना कि आपने गलत अप्रोच फॉलो वहां पर की है। ठीक है, अब देखो 8 से ये कितने बार कटेगा, 3 बार कट जाएगा। ठीक है, और 3 से ये कितने बार कटेगा, ये 6 टाइम्स जाएगा 0 और ये 3 टाइम्स, 603 हो गया। ठीक है, अब 19 और 11 19 एंड 11 की मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको मिलेगा 209, और यहां पर आपका कितना आया 603 आया। तो इन दोनों को जोड़ दो, ये कितना हुआ 12 और 6 और 2 8, 812 ये हो गया। और 3000 जो इस साइड में लिखा हुआ है और ये इधर आकर प्लस का 3000 हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू एक्स, जो ये वाली वैल्यू थी इधर मैंने ला दी। अब इन सबको यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, 3812 जो है ये आपका राइट सोल्यूशन आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन क्या दिया, 3810, डेफिनेटली यही हमारा सबसे क्लोज आंसर है। बाकी 3325, 5200 तो ये तो नहीं होंगे। ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कैलकुलेशन अगर आपने बिल्कुल राइट डायरेक्शन में अप्रॉक्सीमेशन लिया है तो आपका सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाता है और बहुत ही मिनिमल कैलकुलेशन वहां पर हमें करनी होती है। सेकेंड क्वेश्चन को इस तरह से ही हम अप्रोच देंगे। इसमें लिखा है 2675 इंटू 100 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स इक्वल टू 5350। अब आप क्या करो कि इस x को उधर ले जाओ और 5350 को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 100 बाई 5350 इज इक्वल टू रूट एक्स, और यहां पर क्या लिखा है 2675, ऐसा मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब देखो ये 5350 है, ये 2675, तो ये पूरा पूरा 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अगर 2675 का डबल करोगे तो ये कितना आएगा 2600 इंटू 2 5200 आ जाएगा, 75 इंटू 2 कितना आ गया 150, 5200 में 150 जोड़ोगे 5350 आ जाएगा। तो ये पूरा 2 टाइम्स कटा और 2 से इसको काटा तो आप ये 50 बार आ गया, 50 टाइम्स। तो देखो यहाँ पर आपको क्या मिला 50 इक्वल टू रूट एक्स मिला, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो रूट एक्स का स्क्वायर करोगे एक्स मिलेगा, 50 का स्क्वायर करोगे कितना मिल जाएगा 2500। अब इसी तरह से आप ऑप्शन देख लो, आपको एक राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, एक और अप्रोच है, उसका भी टाइप अलग बनता है। इसमें क्या है सारे स्क्वायर स्क्वायर दिए हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये भी सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब ये किस तरह से होते हैं ये आप देख लो, 16.09 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 7.91 इंटू 15.88 इंटू 24.92 का स्क्वायर है इंटू 1/130 इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 38.98। इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर 16.09 का स्क्वायर है, मतलब कि 16 इंटू 16 दो बार लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये 15.88 दिया हुआ, तो एक बार 16 इसको मानकर एक इसकी पावर खत्म हो जाएगी, तो केवल एक बार यहाँ पर 16 बचा। ठीक है, अब 7.9 बना, इसको आप 8 मान लो, 8 मान लिया, तो जैसे ही आपने इसको 8 माना तो ये कितना 2 टाइम्स सिंगल बचा, तो 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली ये हमारा केवल यहाँ पर 2 बचता है। ठीक है, अब ध्यान रखना कि इस 2 से हमने क्या करा, इस 130 को काट दिया, कितने बार गया 50 बार, 65 बार चला जाएगा 65 टाइम्स।
ठीक है। अब दूसरी चीज ध्यान रखना कि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे। अब ये 38.98 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 39 लिख सकते हैं। अब 13 से देखो काटो, ये कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और ये कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यही तो होगा ना। अब ये 5 से अगर आप इस 25 का ये स्क्वायर है यहाँ पर, तो 25 इंटू 25 लिख सकते हो, और 5 से जब आप इसको काटोगे तो ये 5 बार हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 25 इंटू 25 कितना हुआ, 125 हो गया हमारा, और ये 3 थे, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ में आ जाएंगे, इंटू 3 इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब 125 इंटू 3 करता हूँ तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 375 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो ये क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा 375 के ऊपर। ठीक है। अब एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 19 और 20 की केवल बात कर रहा हूँ। 19 का स्क्वायर जो होता है वो 361 होता है, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। ठीक है। अब देखना कि जो 375 है ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो डेफिनेटली आंसर या तो 19 होगा या तो 20 होगा, यही कोई हो सकता है। अब आप ऑप्शन देख लो, 20, 25, 15, 29, 38, तो अल्टीमेटली हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 दिया है तो हमारा यही हो जाएगा। अगर यहाँ पर 19 दिया होता तो सबसे क्लोज आंसर हमारा 19 होता है। अगर यहाँ पर ये 19 दिया होता तो अल्टीमेटली राइट आंसर क्या है, यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो 20 का स्क्वायर 400 होता है। ठीक है, ये हमें भी पता है, तो हम इसका अगर रूट निकालेंगे तो अप्रॉक्स 19 समथिंग कुछ आएगा, जिसको हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में 20 यहाँ पर ले लिया है। ठीक है। तो ये अप्रोच हमारी एग्जामिनेशन की कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये सारी चीज़ें दोस्तों प्रैक्टिस से आएंगी। प्रैक्टिस ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन देता है कि आप उसको कंप्लीटली एक तरीके से सॉल्व कर ले। फोर्थ क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है 71.92% ऑफ 1300, मतलब 1300 का 71.92% है। अब 35.092% ऑफ 2000 इक्वल टू x% ऑफ 500। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज दिया है, तो आप इस परसेंटेज से ये 2 जीरो खत्म कर सकते हैं। ये कैसे होता है, तो देखिए 72% सपोज करिए आपको दिया है, तो क्या लिखोगे, 72 डिवाइड बाई 100 लिखोगे, और किसका है, 1300 का है, तो इंटू 1300 लिखोगे यहाँ पर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए हैं, तो कितना बचा अल्टीमेटली 72 इंटू 13 बचता है। यही चीज़ हमने यहाँ पर बताई है। तो 71.92 को हम 72 लिख लेंगे, और परसेंटेज से 2 जीरो खत्म कर दिए, इंटू 13। ये अप्रोच दोस्तों बहुत काम की आती है, कई बार एग्जामिनेशन में हमें ये फॉलो करना पड़ जाता है। प्लस अब इसी तरह से ये परसेंटेज कैंसिल करके 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, और ये 2 जीरो से ये परसेंटेज खत्म हो गया। तो ये 35.092% है। तो 35.092 इंटू 20, मतलब कि 35 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 70, और 700 आ जाएगा। 35 की 20 से मल्टीप्लाई करोगे 700 आ जाएगा, इक्वल्स टू, अब x इंटू 5 कितना बचा, 5x बचता है। अब देखो 13 और 72 की आप मल्टीप्लाई करो, तो 13 इंटू 2 कितना हुआ, 26, 6, 2 कैरी आपका बचा। 13 इंटू 7 91, 91 और 2 93 आपका। ठीक है। अब इसमें ये 700 आप ऐड कर दो, तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पर कितनी वैल्यू मिलती है, 936 और 700, ये हो जाएगा 9 और 7 1600 होता है, 1636 बन गया। अब देखो यहाँ पर 5x लिखे, मतलब कि डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू x, आपका ये बन जाएगा यहाँ पर। अब आप 5 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 बार जाएगा। ठीक है, 5 से 3 बार गया, फिर एक बार बचा, 13 हो गया, फिर 2 बार जाएगा, फिर 36 हुआ, फिर 7 बार, लगभग दशमलव कुछ और आएगा। तो ये 327 हमें मिल रहा है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं हमारा आंसर जो है 320 से 330 के बीच में आ रहा है। तो आप देख लो सबसे क्लोज्ड जो है वो आपको आंसर कौन सा यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। ठीक है। तो ये हमारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस वहाँ पर बनते हैं। ठीक है। तो हमें कोई एक ऐसा आंसर दिया होगा जो 320 से 330 के बीच में होगा, जिसको हम चूज कर लेंगे। अगर एग्जैक्टली वहाँ 325 दिया है तो आप ये बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो वहाँ पर बनता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, नंबर 5 की। इसमें दोस्तों कहा गया है 7700 डिवाइडेड बाई 43.92। तो देखो 1700 को 43.92 से डिवाइड करना है, प्लस 24.99 इंटू 45.88 इक्वल्स टू x इंटू 25। अब देखो यहाँ पर 7700 लिखा है, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। 43.92 है, इसको क्या लिख लेंगे, 44 लिख लेंगे, प्लस 24.99 इसको आप 25 लिख लो, और 45.88 इसको आप क्या लिख लो, 46 लिख लो। x इंटू 25 ऐसे ही रखो। कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे 25, यहाँ ऐसा बिल्कुल मत कर दें, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ ऐड हो रही है, फिर उसके बाद ही आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब देखो 11 से अगर इसको काटते हो 4 बार जाएगा, इसको काटोगे 7 बार जाएगा, 700 हो गया। अब 4 से 700 को अगर आप कैंसिल आउट करते हो तो ये एक बार जाएगा, 3 बचा 30 हो गया, 7 बार गया, तो यहाँ पर 2 बचा 20 हो गया, 175 बार पूरा चला जाएगा। प्लस 25 इंटू 46 अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 1150
इक्वल टू x इंटू 25 हमें मिल गया यहाँ पर। अब 1150 और 175 जोड़ लो तो कितना आ गया, 1325 आ गया। अब ये 25 से इसको आप डिवाइड कर दो तो ये आपको किसकी x की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो 25 से कितना बार, 25 से अगर 5 बार जाएगा तो 125 होता है, 7 बचा 75 हुआ, फिर 3 बार गया 53 आपको यहाँ पर मिल गया। तो देखो 53, 63, 67, 92, 68, तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, 53 यहाँ पर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या है, 53। ठीक है, बाकी सारे ये रॉन्ग हो जाएंगे यहाँ पर। एक 6 क्वेश्चन की दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, इसमें क्यूब रूट की बात की गई है। ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर 3 की जगह 2 कभी लिखा दिख जाए तो क्या है, कभी 2 लिखा जाता है वो अंडर रूट होता है, और जब यहाँ पर 3 लिखा जाता है तो ये क्या हो जाता है, क्यूब रूट हो जाता है। तो देखो यहाँ पर 3 जीरो लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम पहले इस 3 जीरो का एक जीरो तो यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमें ये पता करना है कि 4913, वैसे मुझे याद है कि 4913 जो है ये किसका क्यूब रूट होता है, ये जो है 17 का होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सेपरेट करके दिखाऊंगा कि 4913 जो है ये 17 का कैसे होता है। अब क्यूब निकालना है तो 3 प्लेसेस के बाद एक लाइन खींचनी होती है। अब एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो यूनिट प्लेस 3 किस में आता है, अगर आप 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दें तो देखो यूनिट प्लेस जो है अगर क्यूब करोगे तो किस में आएगा, 7 का क्यूब करते हो तो ये कितना आता है, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू फिर 7 करोगे तो यहाँ पर यूनिट प्लेस 3 आता है, 343 आता है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, यूनिट प्लेस 3 आता है, तो 7 में 3 आता है और 3 में आपका 7 आता है, ये डिफरेंस आता है। 3 का करोगे तो 27 आएगा, तो 3 का जो क्यूब करोगे तो यूनिट प्लेस 7 मिलेगा, और 7 का जब क्यूब करोगे तो यूनिट प्लेस आपको 3 मिलेगा। तो देखो यहाँ पर यूनिट प्लेस की बात हो रही है, तो 3 कब मिलेगा, 7 का जब करोगे, तो 7 तो आपका यहाँ पर मिल गया। अब देखो 4 जो है इसके सबसे नियरेस्ट किसका क्यूब है, 1 का है, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 1 होता है, तो यहाँ पर हमें 17 मिल गया एक बार में। ये हमने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई हैं ऑलरेडी, आप सर्च कर सकते हैं क्यूब रूट बाय करंट अफेयर्स फंडा या फिर सिंप्लीफिकेशन बाय करंट अफेयर्स फंडा, तो आपको ये सारी वीडियोस दोस्तों मिल जाएंगे जिससे आप फास्ट क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 17 मिल गया, तो ये कितना आ गया, 170 इंटू ये कितना है, 1 डिवाइडेड बाई 85 है, इंटू एक्स है यहाँ पर, इक्वल टू 441। अब देखो 85 से इसको काटोगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर हमें कितना मिल गया, 2x इक्वल टू 441। केवल क्वेश्चन में लॉजिक कहाँ लगाना था, इस जगह पर लगाना था। जिसने ये क्रैक कर लिया क्वेश्चन उसका सॉल्व हो गया। 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये 220 पॉइंट कुछ आएगा, तो अप्रॉक्सीमेशन लेना है तो 220 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में आपको 220 दिया भी हुआ है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में दोस्तों पूछे भी जाते हैं। बात करते हैं नंबर 7 क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है 43 का स्क्वायर प्लस 840.92 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1464.98। तो इसमें आपको एक्स फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखो कि 43 का स्क्वायर कितना होता है, मुझे पता है 43 का जो स्क्वायर होता है वो 1849 होता है, लेकिन इसको हम वैदिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया, 43 इंटू 43 लिखा। अब 3 इंटू 3 9 होता है, अब 3 4 का कर सकते हो, 3 इंटू 4 क्या हो गया, 12 हुआ, 4 इंटू 3 12 हुआ, 12 और 12 जोड़ा 24 हुआ, 24 का 4 2 कैरी हो गया, 4 और 4 की मल्टीप्लाई किया 16 हुई, 16 और 2 कितना हो गया, 18 है। तो वैदिक से करो, किसी भी फंडे से करो, आंसर आपका सेम यहाँ पर आना है, तो 1849 आ जाएगा। अब 840.92 को क्या लिख सकते हैं, 841 लिख सकते हैं। अब जैसे आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2690 आ गया। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर 1464.98 लिखा है, मतलब 1464.98, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1465 लिख सकते हैं, और ये इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1465 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें से आप इसको लेस करोगे तो कितना मिल जाएगा, 1225 आपको मिल जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और जो 1225 होता है ये किसका स्क्वायर होता है, ये दोस्तों 35 का होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं भी पता है तो आप इस तरह से, मैंने आपको बताया था कि 1225, तो जब स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या है, 2 लाइन के बाद लाइन खींचना है। अब इसमें हमेशा 5 का ही स्क्वायर यूनिट प्लेस 5 आता है। अब 12 जो है वो किसके क्रॉस प्रोडक्ट में बनता है, तो देखो 3 इंटू 3 करूँगा तो 9 आ जाएगा, ये सबसे क्लोजेस्ट है। लेकिन अगर आप 4 इंटू 4 कर दोगे तो ये 12 को एक्सीड कर जाएगा, एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो अल्टीमेटली इस वजह से हमने 3 को पिक किया, तो हमें कितना मिला यहाँ पर, 35 मिला। ये सारी अप्रोचेस हमने स्क्वायर रूट में फाइंड आउट किए हैं। आप हमारे जो सिंप्लीफिकेशन के वीडियोस हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं वो वीडियोस जरूर देख लें, ताकि आपको ये फंडास भी क्लियर आपके हो जाए। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। दोस्तों अगली वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे, ताकि आप यहाँ पर प्लेलिस्ट जो है वो देख जरूर लें, और इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फॉलो कर सकते हैं आप, हमें ट्वीट कर सकते हैं यहाँ पर, और साथ में हमारी वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।